हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में वर्डप्रेस की सीरीज़ में देखा था कि कैसे हमने अपने मेटा बॉक्स को क्रिएट किया था किसी कस्टम पोस्ट टाइप या डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप से अटैच करके, है ना। हमने अपनी कस्टम फील्ड्स क्रिएट की थी। ये हमारा वर्डप्रेस की जो कम प्लगइन होती है ACF की एडवांस कस्टम फील्ड से बनी हुई है, और ये हमारी अपने कोड के थ्रू बनाई गई थी, जिसमें कि कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा अगर आप देखेंगे। अब हमने मोस्टली चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। फंक्शन से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, कोडिंग लेवल पे हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमने अपना ये लोगो, अपना ये पेज का टाइटल, अपने ये मेन्यूज़, अपना ये बैनर, ये हमने डायनामिक किया था। अब हम अपने फुटर में चलते हैं और फुटर में डायनामिक करते हैं चीज़ों को। तो फुटर में डायनामिक करते हैं तो ये हमारा फुटर है, इसको पहले हम डायनामिक कर लेते हैं। तो फुटर में ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम अपने विजिट से कंप्लीट करेंगे, जिसको हम साइड बार बोलते हैं, है ना। और ये हमारा ये जो है, इसको भी हम साइड बार से कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन ये हमारा जो होगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया लेंगे हम, क्योंकि ये टेक्स्ट है, जस्ट एक मेंटोर यहाँ लिखा है, ये कंटेंट है, और ये हमारा फ़ोन ईमेल है। अब बात करते हैं हम इसकी यूज़फुल लिंक्स की। तो ये हमारे लिंक्स हैं, ये हमारे वर्टिकल मेन्यूज़ हैं। अगर देखा जाए, ये हमारे हॉरिजॉन्टल हेडर के मेन्यूज़ हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक मेन्यूज़ हैं। तो हम इनको डायनामिक करना सीखेंगे कि कैसे इनको डायनामिक कर सकते हैं। ये भी एक तरह का मेन्यू ही है। अब ये है हमारा न्यूज़लेटर। तो इस न्यूज़लेटर को हम देखेंगे कि कैसे डायनामिक करेंगे। कोई मेलचिम्प की प्लगइन इस्तेमाल करके हम उसको डायनामिक करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है ना। उसके बाद फिर ये कॉपीराइट का सेक्शन है, तो ये फिर से टेक्स्ट एरिया हो गया, है ना। उसके बाद ये सोशल आइकन्स हैं, तो ये सोशल आइकन्स हम डायनामिक करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से डायनामिक हो सकते हैं। इनमें किस तरह से हम अपना लिंक पास करेंगे किसी भी फेसबुक या ट्विटर का जो भी हमारा पेज बना हुआ उसका, है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर लिंक होता है तो वही आइकन दिखे, अदरवाइज़ ना दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें एक विजिट क्रिएट करने की ज़रूरत होगी पहले इसके लिए, है ना। अबाउट मतलब उसके बारे में है छोटा सा कि, या उसका एड्रेस एक तरह से ये लिख सकते हैं। तो हमें एक एड्रेस नाम की एक विजिट हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपना कोड ओपन करना है। अपने विजिट जो क्रिएट होगी वो हमारे फंक्शन से होगी, क्योंकि हम कस्टम थीम बना रहे हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं नोटपैड में, ठीक है। अब हमने जो अपनी विजिट बनाई थी, देखो ये रजिस्टर साइड बार एक फंक्शन यूज़ किया था, एक नॉर्मल हमने विजिट बना दी थी। अब मुझे और विजिट बनानी है, तो जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा, है ना। और इसको साइड बार 2 दे दूँगा, और ये मेरा जो फंक्शन है इसको जस्ट मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉपी कर दूँगा। और ये रजिस्टर साइड बार जो मेरा 2 जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पास कर दूँगा, है ना। लास्ट टाइम पे हमने क्रिएट करना सीखा था इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। इसमें आईडी, डिस्क्रिप्शन, उसका नाम जो आपको दिखेगा, आफ्टर टाइटल, बिफोर टाइटल, आप H1 H2 या डिव को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो। तो अभी हम साइड बार यहाँ पास करते हैं। ये रजिस्टर साइड बार मेरा फंक्शन है। मैंने बताया था कि हम फंक्शन एग्जिस्ट का इस्तेमाल करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन रजिस्टर साइड बार एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वर्डप्रेस की लाइब्रेरीज में ये फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा तो हमारा ये वर्क करेगा, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे इम्पेक्ट नहीं डालेगा। कल को इसका नाम अगर वर्डप्रेस बदल देता है तो हमारी वेबसाइट बंद नहीं होगी, है ना। कोई एरर किसी तरह की या फटल एरर कोई क्रिएट नहीं होगी। तो इसका ये बेनिफिट है। हमें चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। उसके बाद अपने हिसाब से हम अपना डेटा क्रिएट करते हैं। तो अभी हमें जो बनाना है विजिट का जो नाम रखना है वो क्या रखना है, अबाउट मेंटोर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम में अबाउट मेंटोर, है ना, मेंटोर के बारे में। और उसकी आईडी तो यूनिक होगी। ये तो मैं आपको CSS HTML वाली प्लेलिस्ट में भी समझा रहा हूँ, हर जगह समझा रहा हूँ कि आईडी हमेशा यूनिक होगी। तो मैं इसको अबाउट अंडरस्कोर मेंटोर रख देता हूँ, ठीक है। अपलोड द वेबसाइट लोगो नहीं होगा, अपलोड दी यहाँ कर दीजिए ऐड दी अबाउट कर दीजिए इसको, अबाउट दी वेबसाइट, बस सफिशिएंट है ना। कुछ भी एक नाम दे देते हैं। उसके बाद इतना करके अब सेव कर दिया हमने। अब हम अपने बैकएंड में चलते हैं और देखते हैं कि विजिट्स आई हैं कि नहीं आई हैं। तो हम अब विजिट्स हमें कहाँ मिलेगी, है ना। विजिट्स हमें अपीयरेंस के अंदर मिलेगी। दिमाग में घुसा लो, विजिट्स कहाँ मिलेगी,
अपीयरेंस के अंदर, है ना। थीम्स कहाँ मिलेगा? अपीयरेंस के अंदर। मेन्यूज जो मैनेज होंगे कहाँ से होंगे? अपीयरेंस के अंदर। बहुत मोस्ट पावरफुल पार्ट है ये अपीयरेंस अपने आप में। थीम एडिटर तक का यहाँ यूज़ है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप अपनी फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, जब अपनी साइट लाइव करते हैं तो ये फीचर्स को डिसेबल कर देते हैं। वो क्यों? मान लीजिए किसी को हमने अपना वर्डप्रेस के एडमिन का एक्सेस दे दिया, उसको एडमिन चलाना नहीं आता, वो थीम एडिटर में घुस गया, उसने कोड ही इस तरह से अपडेट कर दिया कि वो फटल एरर क्रिएट हो गई, वेबसाइट ही बंद हो जाएगी। तो इसको हम सिक्योरिटी पर्पज़ पे इसको डिसेबल कर देते हैं। जब आएगा वक्त तो इसको भी देखेंगे कैसे डिसेबल करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने जो विजिट बनाई है अबाउट की, तो अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। तो मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, है ना। तो टेक्स्ट में इन्होंने यहाँ कोड दे दिया, लिस्ट दे दिया, पैराग्राफ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पैराग्राफ इस्तेमाल कर लेता हूँ। और पैराग्राफ इस्तेमाल करने के लिए जब मैं यहाँ अपने यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि इन्होंने किस तरह से उन चीज़ों को, तो मेरी समझ से अगर हम यहाँ से कॉपी ना करके हम अपने HTML की ही फाइल से कॉपी करें तो ये HTML हमें कहाँ मिलेगा? footer.php में। तो हमने footer.php ओपन करी, है ना, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के, देखो ये। तो अगर मैं देखूँ ना इतने पार्ट के अंदर मेरा ये H3P कॉल होने वाला है, तो मैं ना एक मेरा कंटेंट ना लेके मैं उसको HTML फॉर्मेट में लेता हूँ, तो HTML का कोड भी अवेलेबल होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, है ना। ये चलो बाद में इसको करते हैं, पहले हम HTML ले लेते हैं, HTML, है ना। ये मेरा HTML वाला आ गया, मैंने क्या करा, यहाँ पे HTML डाल दिया। सिंपल, कुछ नहीं करना मेरे को, बस इतना मैंने HTML डाला, काम ख़त्म, ठीक है। और ये आपका, चलो कुछ नहीं, अभी बस इसको देखते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं फ़िलहाल। ये अपडेट कर दिया। अब मैंने बताया था कि जब हम functions.php से साइड बार बना लेते हैं, है ना, ये साइड बार मैंने एक जस्ट एक एरे पैरामीटर, एरे टाइप का वेरिएबल बना करके ना और एक रजिस्टर साइड बार फंक्शन में पास कर दिया। इसी फंक्शन के अंदर मैं बनाता जाऊँगा, है ना। तो ये क्या होगा कि सारे मेरे विजिट्स जो हैं यहीं क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इको कराऊँ, तो इको जब मैं कराऊँगा इस विजिट को तो कैसे कराऊँगा? इस आईडी के बिहाफ पे कराऊँगा। ये अबाउट मेंटर की आईडी है ना। ये अबाउट मेंटर की आईडी को मैं कॉपी करूँगा और फिर मैंने क्या बताया था, जब हम अपने पेज पे इसको इको कराते हैं तो साइड बार किस तरह से यूज़ करते हैं? डायनामिक साइड बार करके एक फंक्शन होता है। क्या होता है? डायनामिक साइड बार, एक फंक्शन होता है डायनामिक साइड बार, है ना। लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बताया था। तो यहाँ पे मैंने ये इसको डाल दिया, डायनामिक साइड बार, है ना। अब मैं देखता हूँ क्या आज वो डेटाबेस से लेके आ रहा है चीज़ों को कि नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, देखो एज इट इज़ ले आया। मैंने क्या किया कि मैं जो HTML वाली चीज़ें हैं इनको जस्ट मैंने हटा दिया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब मुझे HTML वाले पार्ट में भी बताना होगा कि जब मैं कोई फ़ोन नंबर यूज़ करता हूँ ना, तो जाहिर सी बात है, आदमी आज के वक्त में किसी को इतना टाइम नहीं कि वो आपके फ़ोन नंबर को कॉपी करे और फिर जाके मोबाइल फ़ोन में टाइप करे और फिर कॉल करे। तो हम उसके लिए ना एक सहूलत क्रिएट कर देते हैं और उसके लिए हम देते हैं एक हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं जिस पे वो क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिक वो नंबर आपकी यहाँ से कॉपी होके और आपकी मोबाइल स्क्रीन पे चला जाए और उसको आसानी हो जाए, बहुत आसानी हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा कि कॉल करना आसान होगा, आप तक पहुँचना उसको आसान होगा। और हम किसी भी डिजिटल चीज़ों को बनाते हैं, वेब क्या है, एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको बनाने का मकसद क्या होता है? यही तो होता है कि हमारा कम्युनिकेशन कस्टमर से ज़्यादा रहे, हम उनके टच में ज़्यादा रहें, है ना। तो इसलिए हम अपनी चीज़ों को ऐसा बनाएंगे कि ईज़ी टू यूज़ हो। ऐसा ना हो कि वो एक बार वेबसाइट देखे फिर एक बार मोबाइल की स्क्रीन पे जाके नंबर टाइप करे, ना, ऐसा नहीं, ये गलत है। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ना एक हाइपर लिंक पास कर दिया। और मेल के लिए हम मेल टू यूज़ करते हैं। जैसे ही हम मेल टू यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात इसकी मेल ऑटोमेटिक कॉपी होगी और हमारे मेल वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पी को और ये पूरा जो मेरा ये कंटेंट इतना अब मैं डाल देता हूँ वहाँ पे, जो मैंने यहाँ HTML कोड में डाला है, डेट सेट। इसको मैंने अपडेट किया, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया। अब देखो ये मेरे लिंक ऑटोमेटिक क्लिकेबल है ना। अब मैंने क्या किया, ये वाला HTML वाला पार्ट तो हटा दिया और वो मेरा डायनामिक बन गया। देखो यहाँ HTML ख़त्म ही हो गया एक तरह से। ये मैंने रिफ़्रेश किया, देखो ये मेरा HTML बन गया। जैसे ही मैं ईमेल वाले पे देखो क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, देखो इसने खोल दिया ना मेल फंक्शन। आपके अगर इससे ओके करते हैं ये आपको आउटलुक खोल के दे देगा और आपका ये पूरा प्रोसेस करेगा, आपको ले जाएगा।
ऐसे ही आप मेल टू का करेंगे तो देखो यहाँ पूछेगा, है ना, रियलमी फ़ोन है आपका, अगर आप चाहते हैं तो लैंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये अब मेरा क्या हुआ, ये मेरा डायनामिक हो गया। अब बात करते हैं हम इस वाले पार्ट की। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया। आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करा। मैं functions.php में गया, मैंने कुछ नहीं किया। जो मैंने लास्ट टाइम अपनी विजिट बनाई थी लोगों के लिए, वहीं पे एक उसी सेम कोड को मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ये सब चीज़ें आपको देखने से नहीं आएंगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। आप मैं कॉपी पेस्ट करके कोड दिखाता रहूँगा, आप देखते रहे, नहीं नहीं, आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए। और आप जब प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि ये एरे टाइप का वेरिएबल क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ये किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, स्ट्रिंग या इंटीजर, है ना, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। तो क्योंकि वर्डप्रेस ने बहुत सारी अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं ना हर फंक्शन के, कि ये डिफ़ॉल्ट है, ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप क्लियर करके चलिए, आप ना कोडिंग करते हुए चलिए, तो आपको आसान होगा। तो हमें कितना आसान था कि जस्ट कॉपी किया, मैंने यहाँ पेस्ट किया, मैं जो जो बदलना था मेन चीज़, मैंने आईडी बदल दी, मैंने अबाउट मेंटोर टाइटल बदल दिया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बदल दिया, और देखो वो यहाँ दिख भी रहा है बैकएंड में जो मैंने बदला, अबाउट मेंटोर दिख रहा है ना, डेट्स इट। और उसके बाद मैंने अपना अपना जो भी मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना था बैकएंड से, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे कि भाई मेरे को क्या चाहिए, HTML कोड चाहिए, मैंने HTML कोड वाला एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, है ना, फंक्शन जो भी था। उसके बाद ये मैंने वहाँ से अपने फुटर से उठा करके जो HTML यहाँ था वो वहाँ डाल दिया बैकएंड में, और उसके बाद उस बैकएंड डेटा को मैंने इस डायनामिक साइड बार से कॉल कर लिया। मैंने बताया ना, जब डायनामिक साइड बार का कब यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड में, और जब हम किसी विजिट को रजिस्टर कराएंगे तो रजिस्टर साइड बार यूज़ करेंगे। तो अब बार बार तो रजिस्टर नहीं कराऊंगा ना मैं, एक बार मैंने रजिस्टर करा लिया। अब ये रजिस्टर तो जब मैंने एक फंक्शन एग्जिस्ट देख लिया, एक फंक्शन बना लिया, उसी के अंदर अब साइड बार 2 है, मैंने वहाँ भी रजिस्टर साइड बार फंक्शन बनाया, वेरिएबल पास कर दिया। मुझे तीसरा बनाना होगा, फिर से मैं रजिस्टर साइड बार कर दूंगा, फिर से एक नया विजिट क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा इस तरह से टोटल विजिट्स यहाँ से क्रिएट होती रहेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब नेक्स्ट वाले की रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया यहाँ पे लिंक्स चाहिए उनको, है ना। ये होम अबाउट देखो जो यहाँ है वो यहाँ है, बस फ़र्क इतना है कि ये इस फॉर्मेट में है। तो ठीक है, बनाते हैं, फिर से एक नई रजिस्टर इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट किया। अब देखिए ये पेस्ट हो गया। अब इसने क्या बोला कि यूज़फुल लिंक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने नाम इसका यूज़फुल लिंक्स कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या करा, अबाउट द वेबसाइट, हमने यहाँ पे कुछ नहीं, यूज़फुल लिंक्स इस्तेमाल कर लिया, क्या वो हुआ। और हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में मैंने बताया है, और हम अपना अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं। ये हमने आईडी क्रिएट कर ली यूज़फुल लिंक्स, ठीक है। अब यूज़फुल लिंक्स आईडी हो गया। अब आप बैकएंड में जब जाएंगे तो देखेंगे, देखो यहाँ पे एक नई विजिट आपको तैयार मिलेगी। देखो ये लोगों की विजिट को भी आप देखो, यूज़फुल लिंक्स, है ना। फ़र्क इतना है क्योंकि अभी मैंने रजिस्टर नहीं करा, वो साइड बार 2 नाम के वेरिएबल पे ही कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपको वेरिएबल तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब साइड बार 3 और यहाँ साइड बार 3 कर दीजिए। अब आप बैकएंड में देखेंगे तो आपको देखो ये आपको अबाउट मेंटोर की विजिट गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, क्योंकि वो मैंने लास्ट टाइम गड़बड़ कर दिया ना कोड में, और सेव कर दिया तो वो हट गया। तो अब मुझे फिर से वापस लाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी अपना ये पेज रिफ्रेश नहीं किया है, इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कोड निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा ना तो सारा कोड गायब हो जाएगा, वरना फिर मुझे रोल बैक करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो मुझे चाहिए यहाँ से लेके और यहाँ तक, H3 तक, है ना। मैं अपने यहाँ गया, कहाँ पे, ये मेरा अबाउट वाला, और यहाँ पे कस्टम HTML ये मैंने यहाँ पास कर दिया, और ये मैंने सेव कर दिया। देखो मैं रिफ़्रेश करूँगा, इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपना सही है अपनी जगह। अब यूज़फुल लिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूज़फुल जो लिंक्स है सॉरी, जो यूज़फुल लिंक्स है, तो अब यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब हर किसी को तो मैं उसमें नहीं डाल सकता ना। अब भाई लिंक्स को उठा के मैं डाल दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं लोकल पे वेबसाइट बना रहा हूँ, तो अभी जो मेरा URL चल रहा है, आप देखो अभी जो मेरा URL चल रहा है, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट 1 चल रहा है, फिर उसके बाद /अबाउट चलेगा, या /होम चलेगा, या /कोर्सेज चलेगा। अब मैंने इस वेबसाइट को माइग्रेट कर दिया dunia.com पे, dunia.com/अबाउट। तो फिर मैं क्या, जब मुझे URL अपडेट करना होगा तो क्या मैं बैकएंड में जाऊंगा, यहाँ अगर यही इस आपका कहना है कि सर जैसे आपने यहाँ HTML किया है, ऐसे उसको उठा के वहाँ डाल दो,
क्या कहते हैं विजिट में ऐसी HTML पकड़ के, जैसे ये HTML पकड़ा है तो देखो ये HTML वहाँ पे यूज़ करते हैं हम HTML कोड जहाँ पे चीज़ें हमें टाइम टू टाइम अपडेट करनी ना हो। अब यहाँ पे मुझे क्या अपडेट करना हो भाई, मेंटोर तो मेंटोर ही रहेगा। अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट, उसका नाम अगर कोई वेबसाइट का नाम है तो वो तो फिक्स रहेगा, वो तो बदलना है नहीं। अगर वो ब्रांड ही अपना बदल देगा तो जाहिर सी बात है पूरी वेबसाइट को बदलना पड़ेगा उसको। अब उसका लोगो अपडेट करना होगा, उसको URL और डोमेन अपडेट करने होंगे, कितना काम करना होगा, है ना। तो ये तो फिक्स है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी अपडेट नहीं होने वाला, वो भी फिक्स है। ईमेल आईडी भी आपकी, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वो भी फिक्स है ना। आपका एड्रेस भी फिक्स रहेगा, ये तो है ना, हर दूसरे दिन एड्रेस बदलेगा। तो उस टाइप का कंटेंट तो हम डाल देते हैं जो हमारा कभी कभी एडिटिंग में के काम में आता है। बट अब लिंक्स हैं, लिंक्स का क्या है कि कभी आपको एक नया पेज बनवा दिया आपने, बोले यार लिंक कर दो उसको, तो अगर आप HTML डालेंगे यहाँ पे इसके अंदर यूजफुल लिंक्स के अंदर तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर आप पूछेंगे क्या डालें इसके अंदर। इसके अंदर हम जैसे यहाँ मेन्यू डाल रहे थे अपीयरेंस के अंदर बना के, वैसे यहाँ भी मेन्यू डाल देंगे। तो यहाँ कैसे मेन्यू डालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हेडिंग की बात हो रही है, H4 यूजफुल लिंक्स, फिर ये हो रही है ULLI की बात। तो अब इसको कैसे कंप्लीट करें, तो देखो इसको कैसे कंप्लीट करते हैं मैं बताता हूँ। पहले यूजफुल लिंक्स है ना, तो मैंने विजिट कॉपी की और मैंने यहाँ पे पर सर्च किया, क्या नेविगेशन करके आता है, देखो आ रहा है नेविगेशन मेन्यू, मैंने इसको सिलेक्ट करा लिया, ठीक है। इसने टाइटल दे दिया तो जाहिर सी बात है भाई टाइटल है तो यूजफुल लिंक्स, चलो ये तो बड़ा बढ़िया हुआ कि यार टाइटल मिल गया, मैंने टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे एक ही मेन्यू बना है, हेडर मेन्यू। तो एक बात बताओ, हेडर मेन्यू में मान लो एक पेज ज़्यादा बढ़ाना है, यहाँ एक कम रखना है, तो सेम नहीं रखेंगे, तो फिर क्या करें उसके लिए। तो इसको अभी फ़िलहाल अपडेट करके छोड़ देते हैं और अपने मेन्यूज़ में चलते हैं, ठीक है। और एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं। और वो नया मेन्यू देखो, हमने फर्स्ट टाइम हेडर मेन्यू क्रिएट कर लिया था जो कि प्राइमरी पे असाइन कर दिया था, बट अब हम चाहते हैं एक नया मेन्यू क्रिएट करना। तो नया मेन्यू कैसे क्रिएट करें, तो यहाँ पे देखो लिख रहा है क्रिएट ए न्यू मेन्यू, मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो ये अभी सब डिसेबल्ड आ रहा है। जैसे हमने पहले अपना मेन्यू क्रिएट करा था प्राइमरी हेडर मेन्यू, तो वो सब डिसेबल्ड थे। तो अब यहाँ पे पहले हम नाम दे देते हैं। तो नाम क्या भैया, हमें क्या बनाना है, फुटर का यूजफुल लिंक। तो जस्ट यूजफुल लिंक्स कॉपी करते हैं, यहाँ हमने डाल दिया और इसको हमने कर दिया क्रिएट मेन्यू। क्रिएट मेन्यू करते ही ये इनेबल हो गए। अब आपको इसमें क्या क्या रखना है, होम रखना है, अबाउट, सर्विस, टर्म्स। देखो होम रखना है आपको, यहाँ पे आ जाओ, होम रखना है, अबाउट रखना है ना। उसके बाद सर्विसेज रखना है, तो सर्विसेज का पेज मुझे लगता है बना नहीं है, तो हम अपना बना लेंगे। उसके बाद फिर क्या रखना है, टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी। तो देखो टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी भी पेज नहीं है, अभी फ़िलहाल मैं 2 ऐड करता हूँ और बाकी के मैं कस्टम लिंक डाल देता हूँ हैश कर करके, क्योंकि पेज ही नहीं बने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए, लिंक भी अब बाद में अपडेट कर देंगे जब हमारा पेज बन जाएगा। सर्विसेज, फिर अगला आया टर्म्स ऑफ सर्विस, तो हमने यहाँ पे हैश करा, है ना, ये हैश, और ये मैंने ऐड किया। उसके बाद फिर अगला प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, और ये मैंने हैश किया और ये मैंने ये ऐड कर दिया। अब इसको हम किसी लोकेशन पे डिफाइन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लोकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हम जस्ट इसको ऐसे ही सेव कर देंगे, क्योंकि हमें कहीं फुटर में या कहीं पे दिखाना नहीं है। देखो वो मैंने कोड जो है, एक मिनट, ये हमारा क्यों ऐसा दिखा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। हाँ मैंने इसको सेव किया, ये आपको बोल रहा है, चलो इसको हम बाद में देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये सेव हो गया। हम चलते हैं अपनी विजिट में, विजिट में आ गए, यूजफुल लिंक्स। अब देखो यार यहाँ पे दिखाएगा, नेविगेशन मेन्यू है, इसको सिलेक्ट करा, देखो यहाँ पे अब दूसरा लिंक दिखाने का, यूजफुल लिंक्स, मैंने इसको सिलेक्ट करा दिया। अब क्या है कि जो मैंने मेन्यूज असाइन किए इस यूजफुल लिंक्स में मेन्यू के अंदर, ये वही कॉल करेगा। अब कैसे कॉल करेगा, अब करते हैं। अब देखो हमने अपनी विजिट बना दी भाई, ये विजिट 3 तो बना दी ना यूजफुल लिंक्स की। अब यूजफुल लिंक्स की इस आईडी के बिहाफ पे तो मैं उठाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी अपना HTML नहीं हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है हिसाब किताब, ULLI यूज़ हो रही है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा PHP, और मैं क्या करूँगा, इसको इको, और ये डायनामिक साइड बार एक फंक्शन होगा जिसके अंदर मैं सिंगल कोट के अंदर अपनी की पास कर दूँगा, है ना। ये हो गया। अब देखते हैं ये वाला जो लेआउट है, ये तो हमारा थीम का HTML का लेआउट है। अब जो हमने डायनामिक किया है, ये वाला भी हम, ये चीज़ भी हमने डाल दी अपने बैकएंड में, और ये लिंक भी बना दिए, है ना। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या वो एज ही इसी फॉर्मेट में आ रहा है या कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में। तो रिफ्रेश किया मैंने, तो देखा, देखो हमारा यूजफुल लिंक्स का जो टाइटल है वो कितना अजीब व गरीब आ रहा है है ना। उसके बाद
और डायनामिक साइड बार को इको नहीं कराते, इको करा दोगे ना तो रिटर्न वो 1 करता है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर ही रहा है ना, इसलिए तो देखो 1 हट गया। और बाकी देखो यहाँ पे ये एरोज आ रहा है, बट यहाँ एरोज ही नहीं आ रहे, तो भाई ये फ़र्क, इसको इस फ़र्क को कैसे फिक्स करेंगे? तो इसको फ़र्क को ऐसे फिक्स करेंगे हम लोग कि जो हम अपनी विजिट क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो वहाँ पे अब यहाँ के बाकी के पैरामीटर्स आप समझो। देखो बिफोर टाइटल और आफ्टर टाइटल, है ना, समझ गए ना? तो टाइटल के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ये यूज़ कर रहा है H4, है ना, तो आप भी H4 यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर लो? आप भी H4 यूज़ कर लो, या आपने H4 यूज़ कर लिया। और आफ्टर टाइटल क्या यूज़ कर लो, उस H4 को बंद कर दो, ये आपका सेव हो गया। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा। हाँ, फ़र्क पड़ गया भाई, है ना, ये और ये देखो सेम हो गए। तो ये लेआउट कुछ सेम हुआ, बट अब बात आती है इसकी, ये तो अभी भी सेम नहीं हुआ। तो चलते हैं भाई, यूएल एल का कुछ खेल होगा, देखते हैं क्या खेल है। इन्होंने यूएल यूज़ किया है और एल यूज़ किया है ना, और इन्होंने एल में ये लगा दिया है, इन्होंने आई टैग लगा दिया है। और यार तो ठीक है ना, आई टैग लगा दिया, हम भी आई टैग लगा देते हैं। हम कहाँ लगाएंगे भाई, हमारे पास तो जगह नहीं। अरे है ना यार, मेन्यूज़ में चलते हैं, मेन्यूज़ में आए, हमने जो यूज़फुल लिंक्स बनाया था, देखो हमारा अभी कौन सा सिलेक्टेड है, यूज़फुल लिंक्स यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, वो अपने कंटेंट में ऐड करा देना है भाई। हमारे इस होम से पहले, इस होम से पहले ही तो ये दिख रहा है, करा के देख लेते हैं क्या दिक्कत है, एक में करा के देख लेते हैं बस, बाकी में बाद में सेव मेन्यू करा, हमने रिफ्रेश करा यहाँ पे, तो देखो आ गया ना, जैसे यहाँ आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा डिज़ाइन फॉर्मेट अलग है। क्यों फॉर्मेट अलग है? हमारा ये जो आई, हमारे वाले में जो आई, ये जो आ रहा है, जो हाइपर, ये इसको जो बोलते हैं, ये जो आइकन्स क्रिएट कर रहा है, ये हमारे वाले में जो क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है हमारे वाले में ए के बाहर, हाइपर लिंक के बाहर। बट अब आप हमारे में देखो, हमारे में क्या कर रहा होगा, ये हाइपर लिंक के अंदर ही कर रहा होगा। देखो ए के अंदर ये आई, फिर हमारा नाम, है ना। अगर इस आई को हम यहाँ कर दें तो ये देखो थोड़ा सा फॉर्मेटेड, इसका देखो अब सही दिखने लगा। तो अब ये क्या है, डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो अब हम ये चाहते हैं कि भैया अभी ये वाली जो चीज़ है ना, एरो वाली, इसको हम देखेंगे बाद में। ये है CSS का पार्ट। किसका पार्ट है? CSS का। हम ये वाली जो फॉन्ट्स जो इनके कवर करने हैं ना, ये करेंगे हम बाद में। अभी हम इसको डायनामिक पे मेन मकसद है डायनामिक करना है। देखो हमारा इतना ख़राब नहीं लग रहा है, अगर हम इसको सेव कर दे रहे हैं। ये हमने क्या करा, इसको सेव किया, और ये देखो ये अबाउट सर्विस इतना ख़राब भी नहीं लग रहा है। अभी हम इसको सिर्फ हटा देते हैं, और इसको, या फिर कमेंट भी कर सकते हो आप, कमेंट कर दो या हटा दो, आपके ऊपर है ना। तो ये हमने क्या करा, इसको कमेंट कर दिया, हमने इसको रिफ़्रेश करा, ये देखो आ गया। ऐसे ही हम इसको डायनामिक, अब तो आसान है। अब डायनामिक करने में क्या रह गया भाई, अब कुछ भी नहीं रह गया। रजिस्टर साइड बार 3 है, इसको कॉपी करो, यहाँ जाओ, यहाँ डालो, साइड बार 3 वेरिएबल को कर दो 4, ठीक है। और H4 तो आपका रहेगा क्योंकि टाइटल्स के लिए है। और अगर ये क्या है, अवर सर्विसेज, तो इसको कॉपी कर लो, और ये आप यहाँ पे अपना टाइटल बदल दो, यहाँ डिस्क्रिप्शन बदल दो, और यहाँ पे आईडी हो जाएगी आपकी वही स्मॉल लेटर में अंडरस्कोर के साथ, अवर सर्विसेज है। ये थोड़ा सा यहाँ स्पेस आ गया, इसको हटा दो, यहाँ ये ठीक है। अब ये अवर सर्विसेज आपकी आईडी, तो एक बार यहाँ रजिस्टर भी करा दो भैया, यहाँ रजिस्टर कराया, साइड बार 3 को हमने साइड बार 4 कर दिया, है ना। अब ये साइड बार 4 हो गया। अब जब ये साइड बार 4 हो गया तो जाहिर सी बात है इस की के बिहाफ पे मैं अपने बैकएंड में यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कॉल कर लूँगा। कैसे? डायनामिक साइड बार एक फंक्शन है मेरा, और सिंगल कोट में उसको पास कर दूँगा। अभी तो हमने कर दिया, लेकिन अभी ये कंटेंट तो नहीं डाला ना। अभी ये वेब, तो हमें पहले मेन्यू भी बनाना पड़ेगा आवर सर्विसेज का। तो हम अपने एडमिन में चलते हैं और क्रिएट अ न्यू मेन्यू, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू मेन्यू। मैंने यहाँ क्लिक करा, और मुझे किसका मेन्यू चाहिए, आवर सर्विसेज का। तो मैंने आवर सर्विसेज का एक मेन्यू मैंने ये इस तरह से क्रिएट न्यू मेन्यू कर लिया। अब इसमें कौन कौन से पेज चाहिए, इसमें चाहिए वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, तो ये हमने बनाया नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम लिंक्स में यहाँ पे, अगर जो पेज नहीं बना होता ना तो उसको हम कस्टम लिंक से बना लेते हैं। उसके बाद में अगर जैसे URL या पेज बन जाता है तो हटा के अपना अपडेट कर देते हैं, पेज हो या पोस्ट का लिंक हो या कुछ भी हो, XYZ, है ना। तो इसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, इसको मैंने ये इस तरह से अपना मेन्यू मैंने बना दिया। ये
ये हमारा मेन्यू बन गया। अब उसके बाद ये हमारा आया और ये हमने क्या किया, हैश किया और ये हमने कर दिया। जस्ट हमें सेव करना है। ये पता नहीं क्यों वे अनडिफाइंड वेरिएबल्स हैं। फंक्शन डॉट php ऑनलाइन 135 क्या दे रहा है भाई, एक बार देख भी लें। 135 यहाँ तो है ही नहीं, 135 की लाइन नहीं। अच्छा फंक्शंस में देखना है ना। 135 लेबल्स वगैरह ये क्या बोल रहा है पता नहीं। एड्रेस, मोबाइल, लास्ट, ओह अच्छा जो लास्ट टाइम मेटा बॉक्स क्रिएट किया है ना, तो वो बाकी के वेरिएबल्स के लिए बोल रहा है। तो हमने सीख तो लिया ही है। हम फिलहाल क्या करते हैं, ये क्योंकि अब फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा ना, तो और वो इसको मान के चल रहा है, तो हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट करते हैं, देखते हैं हट रहा है कि नहीं हट रहा। ये हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको कमेंट किया और यहाँ रिफ्रेश किया। अगर हमने फिर से सेव किया, हाँ इट इज़ वर्किंग। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन चेक नहीं किया हमने ये कंडीशन लगानी थी कि अगर फॉर्म सबमिट हो तभी ये हमारा काम करे, है ना। यहाँ पे कुछ एक दो कंडीशंस लगानी होती है, WP नंस वगैरह चेक करना होता है, तो वो बता दूंगा मैं आपको, उससे बेफिक्र रहिए। तो अभी रजिस्टर साइड बार की हम बात कर रहे हैं। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट अपना ये अपना कर रहे हैं, ठीक है। इसको साइड बार 4 आ गया। अब 4 आने के बाद अब जाहिर सी बात है, सब साइड बार 4 क्रिएट हुआ होगा तो विजिट में हुआ होगा। मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया। देखो मेन्यू हमने अवर सर्विसेज का क्रिएट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब अपने गए विजिट में, अब देखो अवर सर्विसेज दिखने लगा, अरे वाह बहुत बढ़िया। अब अपने को एक नेविगेशन सेलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है नेविगेशन, इसको सिलेक्ट किया और अपना जो टाइटल है क्या रहेगा, टाइटल अपना अवर सर्विसेज टाइटल रहेगा, डाल दिया। और यहाँ पे अवर सर्विसेज का मेन्यू सेलेक्ट करा दिया, बहुत ही अच्छा। ये तो बहुत ही आसान था। इसको हमने रिफ्रेश किया, देखो अब डबल दिखने लगेगा। बस नीचे वाले को अपने को कमेंट कर देना है, फुटर में जाके फुटर की फाइल में गए, है ना। और ये अपना ये रहा अवर सर्विसेज, ये यहाँ से UL पूरा कमेंट कर दो विद अवर सर्विसेज के H4 टैग के साथ। ये हमने इसको कमेंट कर दिया। या इसको हटा ही दो, अगर आपको हटाना है तो हटा ही दो, कोई मसला ही नहीं है ना। तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन फुटर हो जाए, मतलब कितना छोटा सा फुटर हो जाए। पहले कितना बहुत सा इसमें कंटेंट लिखा हुआ था। तो ये देखो एक ये डिव रह गई, एक ये रह गई, एक ये रह गई। जो पार्टीशन वाली डिव है कॉल MD6 जो मतलब कुछ हिस्सों में बांट रही है, वो वाली डिव रह गई। कॉल LG3, कॉल LG2, कॉल LG3 है। अब बात आ गई इसकी न्यूज़लेटर की, तो देखना ये भी 1-2 लाइन का कोड रह जाएगा ऐसी हट के। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ कि भैया हमारा ये भी डायनामिक हो गया, ये भी डायनामिक हो गया, ये भी डायनामिक हो गया। कल को इसमें अगर कोई मेन्यू घटाना बढ़ाना होगा तो कहाँ से बढ़ेगा भैया, डायरेक्ट मेन्यू में जाएंगे हम। अच्छा अवर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग हटाना है, ठीक है मार्केटिंग हटाना है ऐसा, मार्केटिंग मेन्यू में आ गए अवर सर्विसेज के, है ना, और रिमूव करा और जस्ट अपडेट कर दिया और कुछ नहीं करना था। देखो रिफ्रेश किया, कोड करने का काम ही ख़त्म हो गया है ना। अब इसमें उसने बोल दिया यूजफुल लिंक्स में मार्केटिंग बढ़ाना है, तो मेन्यूज़ में गए। उसके बाद हमारा अगर सर्विसेज सिलेक्ट है तो हम चेंज कर लेते हैं, हमारा कौन सा सिलेक्ट करना है, यूजफुल लिंक्स। और देखो यहाँ इसने सिलेक्ट बटन दबा रखा है, सिलेक्ट पे क्लिक कर दो। सिलेक्ट पे क्लिक करा, उसने क्या बोला, उसने बोला मार्केटिंग बढ़ाना है साहब। तो मार्केटिंग बढ़ाना है तो ठीक है, मार्केटिंग इसमें आ नहीं रहा, कस्टम लिंक में गए। यहाँ पे हमें लिंक का तो अभी पता है नहीं, तो हमने मार्केटिंग करके एक मेन्यू ये ऐड टू मेन्यू करा। देखो ये ऐड हो गया, जस्ट हमने सेव कर दिया। जब हमने सेव किया तो अब हम देखो रिफ्रेश करेंगे, देखो मार्केटिंग पहले इधर था अब इधर आ गया। मतलब डायनामिक हो गई बैक एंड से चीज़ें, कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अब क्लाइंट अपने एंड पे ये फुटर के मेन्यूज़ क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है ईजीली, है ना। क्लाइंट बोलता है कि यार मेरा एड्रेस ना ये A10B से हट के A11B हो गया, तो ठीक है विजिट में जाओ, क्योंकि ये टेक्स्ट वाली विजिट थी। तो अब जाके यहाँ A10B को भैया आप A11B कर लो, कौन मना कर रहा, आप अपडेट करो, आपके हाथ में लो, आपको कोड करने की ज़रूरत ही नहीं, A11B हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब बात आती है न्यूज़लेटर की। तो न्यूज़लेटर के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं मेलचिम्प की प्लगइन, और मेलचिम्प प्रोवाइड करता है पूरा एक पैनल। तो हम लोग यहाँ पे कभी कभी मेलचिम्प की प्लगइन ना यूज़ करके कोई दूसरी भी प्लगइन यूज़ कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे पास मेलचिम्प अकाउंट नहीं है, मेरा इतना बजट नहीं है, तो हम कोई दूसरी प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसको प्लगइन को कैसे यूज़ करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेलचिम्प की। और अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए
और उसके लिए अब बात आती है नेक्स्ट के लिए। तो कॉपीराइट को तो हम जैसे HTML था तो ये भी HTML है, इसको तो हम कर देंगे अपने विजिट से। तो जस्ट कैसे विजिट से करेंगे, जाएंगे अपने फंक्शन इसमें फंक्शंस में, यहाँ पे इसको करेंगे ऐसे कॉपी, और एक कॉपी इसको करके यहाँ पे साइड बार को क्या कर देंगे 4 की जगह 5, है ना, और ये हमारा 5 हो गया, और इसको रख देंगे कॉपीराइट, इसका नाम दे देंगे कॉपीराइट। ये हमारा ये कॉपीराइट का कंटेंट हो जाएगा, कॉपीराइट कंटेंट कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बस, और यहाँ पे हम स्मॉल में कॉपी राइट, है ना, ये कॉपी RIGHT राइट, ठीक है, ये हमारी की हो गई। और इसको रजिस्टर साइड बार भी करा देंगे, और वो वेरिएबल उठा के यहाँ का क्या करेंगे पास कर देंगे, यहाँ पास कर दिया, लो जी अब ये पास हो गया साइड बार 5, ठीक है। अब देखो जब बैकएंड में जाएंगे तो एक हमें विजिट के अंदर एक विजिट तैयार मिलेगी, देखो कॉपीराइट की विजिट तैयार है, और ये क्या है कंटेंट है, तो कंटेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा कंटेंट ही तो है। तो इसको इतना देखो कॉपी किया, उठा के एक टेक्स्ट एरिया मतलब पैराग्राफ वाली चीज़, या पैराग्राफ मत लो, मैं नहीं कहूँगा कि आप पैराग्राफ लो, यहाँ पे लो वही HTML इसका फॉर्मेटेड है ना, AHREF वगैरह भी यूज़ हो रहा है। तो देखो कॉपीराइट का ये है, इस डिव के अंदर है, तो ये कॉपीराइट की डिव है मैन, इतना उठा लो, कट कर लो इसको, और उठा के क्या करो कॉपीराइट वाले में HTML फाइंड करो, क्योंकि ये तो एक बार पढ़ गया तो पढ़ गया, बार बार तो बदलना है नहीं, इसको यहाँ डाल दो और जस्ट इसको अपडेट कर दो। अब हम फ्रंट एंड पे कैसे दिखाएंगे तो मैंने बता ही रखा है भैया, इसको कुछ नहीं करो, इस कॉपीराइट की पकड़ो और डायनामिक साइड बार जो हमारा फंक्शन होता है फ्रंट एंड के लिए उसका इस्तेमाल कर लो, डायनामिक साइड बार, और ये मेरा ठीक है सेव कर दिया, और मैंने जस्ट इसको रिफ्रेश करा, ये देखो आ गया परफेक्टली, काम ही ख़त्म, ये भी डायनामिक हो गया, मतलब कि इतना हिस्सा हमारा डायनामिक हो गया। बचा न्यूज़लेटर और सोशल आइकन्स। देखो सोशल आइकन्स के लिए हम क्या करेंगे, कस्टम फील्ड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कस्टम फील्ड्स। तो देखो हम ये चाहते हैं, हम ना मतलब थोड़ा सा डेवलपर के हिसाब से चल रहा है अपनी सीरीज़ को लेकर, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस वेबसाइट में ना यहाँ पे इस वेबसाइट में एक मेन्यू हो, है ना, उस मेन्यू का नाम हो थीम सेटिंग या थीम ऑप्शंस। क्या हो, थीम सेटिंग्स या थीम ऑप्शंस। तो उस थीम सेटिंग्स को हम कैसे बनाएंगे, उस मेन्यू को, देखो वर्डप्रेस के तो डिफ़ॉल्ट मेन्यूज आ जाते हैं या प्लगइन डालते हैं तो वो क्रिएट कर देती है, या हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई जैसे रेसिपी और पोस्ट तो वो क्रिएट। बट अगर हम चाहते हैं कस्टम पेज क्रिएट करें और एक कस्टम पेज हो तो वो किसी एक कस्टम मेन्यू पे खुले, वो हमारा मेन्यू का नाम हो क्या, थीम ऑप्शन, एक नया पेज खुले और उस ऑप्शन में क्या हो, हमारे सोशल आइकन्स का लिंक अपडेट करने का एक फील्ड बना हो वहाँ पे, और ये जो हमने लोगो साइड बार से डायनामिक किया है वहाँ पे क्या हो, एक लोगो अपडेट करने की फील्ड बनी हो, फाइल बनी हो, एरिया बना हो। तो ये ACF की प्लगइन, ये जो ऑप्शन वाला जो पेज देती है ना, वो पेड प्लगइन देती है, वो फ्री प्लगइन नहीं देती। तो अगर आप डेवलपर हैं और आप ग्लोबली चीज़ें देना चाहते हैं तो आप इजीली क्रिएट कर लेंगे। आप मत यूज़ करो आप ACF का क्रैक वर्जन, अगर आप यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट में तो हैकिंग के चांसेस रहते हैं, मत करो उसको। तो हम अपने ही कोड से नेक्स्ट वीडियो में पहले तो ये देखेंगे कि किस तरह से हम विजिट क्रिएट करेंगे अपने न्यूज़लेटर के लिए, कैसे न्यूज़लेटर वाला एरिया डायनामिक करेंगे, और देखेंगे कि कोई बंदा जब यहाँ पे सब्सक्राइब करता है ईमेल डाल के तो बैकएंड में वो किस तरह से लीड्स क्रिएट होती हैं, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर क्या देखेंगे, एक हम अपनी वेबसाइट के लिए एक ग्लोबल ऑप्शन बनाएंगे, थीम ऑप्शन, और प्यारा सा ऑप्शन विद डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग के साथ सीखेंगे और बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि उन चीज़ों को हम कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं और कैसे वो परफेक्टली चल रही हैं, है ना। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप ये सब ट्राई करिए, फुटर डायनामिक करने की अपने एंड पे कोशिश करिए, और फिर मिलते हैं। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो तो ताकि मैं और मेहनत के साथ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू।